कभी जीवन में ऐसे पड़ाव आ जाते हैं, इस तरह की घड़ियां आती है जहां इंसान को एक पॉइंट पे फील होने लगता है कि अब मुझे चेंज की ज़रूरत है। इस तरह से लाइफ नहीं कटेगी। और चेंज की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब मौसम एक जैसे नहीं रहते, जब आप एक ही तरह के कपड़े पूरी लाइफ नहीं पहन सकते, पूरी लाइफ एक तरह का खाना नहीं खा सकते, तो फिर आप माइंड को एक तरह से कैसे रह सकते हैं। इंसान कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी एग्जाइटी से भरा होता है, कभी डिप्रेस्ड होता है, कभी खुश होता है। लेकिन ये कब तक? अगर इस तरह की लाइफ आपको नहीं चाहिए और आपको चाहिए कि एक लाइफ में स्टेबिलिटी हो, मैं अपने काम में बहुत इंजॉय करूं और हमेशा खुश रहूं, तो इसे कहते हैं रिप्रोग्राम करना। हेलो एवरीवन, आई एम लाइफ कोच एंड माइंडसेट कोच नीतू सिंह। मैं वैसे लोगों की हेल्प करती हूं जो एक पॉइंट पे आके स्टक हो जाते हैं, एग्जाइटी एंड डिप्रेशन से भरे होते हैं और जिन्हें अपने काम में मन नहीं लगता और समझ में नहीं आता कि आखिर लाइफ को किस तरीके से जीनी है। तो आज की ये वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि खुद की लाइफ को किस तरह से जीना है, कैसे एंजॉय करना है, और इसके लिए आपको चाहिए रिप्रोग्रामिंग। रिप्रोग्रामिंग यानी कि हम अपने जिस पैटर्न को रिपीट करते आते हैं ना, उसे हटाना है और उसे फिर से हमें इस तरह से रिप्रोग्राम करना है जिस तरह की लाइफ हमें चाहिए होती है। अपने बचपन से अपने घरों में जो भी चीज़ें होती आती है, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग मम्मी पापा जो कहते हैं ना कि हमारे घर में ऐसे होते हैं, तुम्हें इस तरह की लाइफ चाहिए, हमें ऐसे जीनी चाहिए, या हमारे जो रिचुअल्स होते हैं ना, प्रथाएं चली आती हैं, उसी को जब हम फॉलो करते रहते हैं, यानी कि हमारे माइंड को सेट कर दिया गया है, प्रोग्राम कर दिया गया है कि इसी तरह से होता है और तुम्हें भी यही करना है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर किसी के फैमिली में कोई जॉब में है, किसी ने बिजनेस नहीं करी, तो लगता है ना कि यार मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, मेरी फैमिली में तो कोई बिजनेस का तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। यानी कि आपकी माइंड भी उस तरीके से प्रोग्राम कर दी गई है, आपको वही काम करना है। लेकिन कोई भी अगर बच्चा अगर नया स्टेप लेना चाहे, अगर उसे बिजनेस करना है, तो उसे 10 तरह की परेशानियां आती हैं, स्ट्रगल आता है। लेकिन अगर इस फेज को वो ब्रेक कर देता है और न्यू लाइफ को जीना शुरू करता है, तो उसके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल जाता है। तो रीप्रोग्राम करने के लिए कहीं ना कहीं हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं। एक एग्जांपल से और समझाती हूँ आपको। जब एक बच्चा पैदा लेता है और धीरे धीरे करके वो बड़ा होने लगता है और वो हर तरह से परफेक्ट नहीं हुआ, यानी कि बहुत लंबा नहीं है, या फिर कलर में डार्क हो गया, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसके बॉडी में या फेस में, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, तो घर के ही लोग तरह तरह के नामों से पुकारने लगते हैं। कोई उसे नाटा कह के, कोई उसे काला कह के, या फिर कुछ और वर्ड्स। तो इस तरह से बच्चे के माइंड में ना ये चीज़ प्रोग्राम होने लगती है। यही पैटर्न पे वो खुद भी काम करता है। मिरर के सामने भी खड़े होकर उसे खुद में ग्लानि फील होती है कि मैं तो ऐसा हूँ या फिर ऐसी हूँ। सोशल किसी भी तरह की एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करने से खुद को बचाता है कि मेरे में ये सारी कमियाँ हैं, मैं तो आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती, मेरे से छोटे या बड़े भाई बहन हैं, वो ज़्यादा बेटर हैं, वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी ये मिस्टेक होती है कि वो अपने ही बच्चों में बहुत तरह की फ़र्क करते हैं। जो ज़्यादा अच्छा है उसको एप्रिशिएशन मिलेगा, जो थोड़ा सा वीक है किसी भी क्षेत्र में उसे लोग उसी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो बच्चे का जो होता है ना, सोचने का पैटर्न वही फॉलो करता है और वो धीरे धीरे करके प्रोग्राम होते जाता है। तो इसी प्रोग्रामिंग को ब्रेक करके रीप्रोग्राम करना है। उसके लिए मैं कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता रही हूँ, उसे आप फॉलो ज़रूर कीजिए। नंबर 1 पे आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आपको बहुत ही सुकून, शांति मिलने वाली है और खुद को समझने में बहुत ही आसानी होगी। और मेडिटेशन आपको मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प करने वाला है, क्योंकि उन सब चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, यानी कि जिस भी चीज़ को आप चाहते हो अट्रैक्ट करना। मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, जनरल राइटिंग, ये सारी चीज़ें इंसान को एकाग्रचित करती हैं और ये समझने में हेल्प करती हैं कि आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है। तो मेडिटेशन बिल्कुल स्टार्ट कर दे। नंबर 2 पे आता है जनरल राइटिंग, यानी कि जो भी आपको समझ में आए आपको उसको जॉट डाउन करना है, लिखना है, और जिस भी तरह की फीलिंग्स आ रही है उसको इजीली एक्सप्रेस करें कि आपकी लाइफ में किस चीज़ की ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और किस चीज़ पे आप काम करना चाहते हो। क्योंकि इस तरह से लिखने से ना आपकी जो माइंड पहले से प्रोग्राम कर दी गई है वो धीरे धीरे करके रिप्लेस हो जाएगी और ठीक से वो प्रोग्राम हो जाएगी। प्रोग्रामिंग होने से क्या होगा, आप खुद को समझ पाओगे कि एक्चुअली में आपको क्या चाहिए। नंबर 3 पे आता है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस
कई लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर चुका है और आप भी अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो डेली अफर्मेशंस ज़रूर करना स्टार्ट करें। अफर्मेशंस इन द सेंस ये नहीं कि एक तोते की तरह आपको रटना है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं। अगर सच में आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हो और सीरियस हो इस चीज़ को लेके, तो आपको अपने अंदर उस तरह की फीलिंग्स लानी है, सारे नेगेटिव थॉट्स को निकालना है और पॉजिटिव थॉट्स को उसमें फीड करनी है कि मैं हैप्पी हूँ, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ। और खुश रहना हमारी पहली प्राथमिकता है, हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती मैं खुश हूँ। खुश होने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको अंदर से फील होना है। क्या हुआ, लोग मुझे कुछ भी कहते हैं, लोगों को मेरे पे भरोसा नहीं, लेकिन मुझे खुद पे भरोसा है, इसलिए मैं खुश हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या कमाल मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। तो इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको डेली लेनी है। नंबर 4 पे आता है कॉन्फिडेंस, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है ना, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद आने लगेगी। अगर मान लीजिए किसी ने आपके माइंड को प्रोग्राम करके रखा हुआ है कि तुमसे तो कुछ नहीं होगा, ये वैसे लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और अपनी जो पहले के पास्ट जो पैटर्न है उसको ब्रेक नहीं करना जानते या वो उसी में फंसे पड़े हैं, तो उनको अपने अंदर रिप्रोग्राम ऐसे करना है कि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, तो लोग क्या कहेंगे इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप खुद को ज़्यादा समझ सकते हैं। लोग हमारे बारे में क्या परसेप्शन बना सकते हैं, ज़रा आप खुद सोचिए। मैं कैसा हूँ, क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ लाइफ में, आगे बढ़ूँगी नहीं बढ़ूँगी, ये हम जानते हैं ना। हमें लाइफ में क्या काम करना है, आगे के लिए हमने क्या सोच रखा है, ये आप खुद मालिक हो अपनी डेस्टिनी के। तो फिर लोग क्या कहेंगे, तो इस चीज़ को आपको निकाल कर फेंकना है और आपको एक पॉजिटिव पैटर्न पे काम करना शुरू करना होगा। क्योंकि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, ये तो आपने सुना होगा, जो चीज़ें आप अंदर डालोगे वही बाहर आएगी। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, उन सारी चीज़ों को बाहर फेंक देना है और धीरे धीरे करके आपको पॉजिटिविटी लानी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं कि मुझे पूरी तरह से सफाई चाहिए, बैड हैबिट्स को ब्रेक करना है, क्योंकि इसमें तो फिर दिन लग जाएंगे और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। डेली आप एक हैबिट्स को चूज़ करो और उसी हैबिट पे काम करना शुरू करो। फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जो बैड हैबिट्स है ना, वो धीरे धीरे करके कैसे निकल गई और आपकी जो माइंड है वो अच्छे से रिप्रोग्राम हो रही है। आप अगर बुक पढ़ने की एडिक्शन में हो, अगर एडिक्टेड हो बुक पढ़ने की, तो मान लीजिए कि अगर आप एक पेज पढ़ते हो, कभी कभी छोड़ देते हो, तो उसे आपको कंटिन्यू करना है। डेली आपको ये चलना है मान के कि मुझे आज एक पेज अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पढ़ना ही है, और उसी एक पेज को आप 2 पेज में करो, 3 पेज में कन्वर्ट करते जाओ। धीरे धीरे करके इस पैटर्न को जब आप फॉलो करते हो ना, तो आप हैबिचुएटेड हो जाओगे उसी पैटर्न पे चलने की। तो आपकी माइंड धीरे धीरे कैसे रिप्रोग्राम हो रही है आपको खुद भी नहीं पता चलेगा, और बहुत ही इजीली बैड पैटर्न को ब्रेक करके और आप न्यू पैटर्न्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए काफ़ी हैं और मिरेकल कर सकती हैं, लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ इस पे काम करना है। कि किसी भी तरह की पैटर्न्स अगर आपके माइंड में है ना, क्योंकि हमारे हैबिट ही हमें उन सब चीज़ों पे करने के लिए एक पैटर्न दे देते हैं, और लोग अगर इसको ब्रेक नहीं करते तो फिर उनकी माइंड रिप्रोग्राम नहीं हो पाती। तो रिप्रोग्राम करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप खुद पे काम करके सिर्फ 1 से 2 मंथ के अंदर आप खुद को चेंज पाओगे। तो मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक वीडियो के साथ जो आपकी लाइफ को इन्हेंस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक का बटन प्रेस जरूर कर दें। नमस्कार।